हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। इसके 3 पॉइंट हो गए थे, आज चौथा पॉइंट है यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसमें सुनिए, देश में तीव्र गति से होने वाले औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले विभिन्न संस्थानों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI अधिनियम के अंतर्गत IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वर्ष 1976 के पूर्व तक रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन इसके एक अनुषंगी बैंक सब्सिडरी के रूप में कार्यरत था। वर्ष 1976 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया तथा इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस बैंक की अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपए है। बैंक का प्रबंध एवं निर्देशन एक निदेशक मंडल के अधीन है, जिसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की ही भांति किया जाता है। अब आता है फंक्शंस ऑफ IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य। इन बैंक का प्रमुख कार्य औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस बैंक द्वारा जिन उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है उनमें प्रमुख है विनिर्माण, खनन, विधायन, जहाजरानी व अन्य परिवहन संबंधी उद्योग तथा होटल उद्योग आदि। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योग इस बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बैंक औद्योगिक इकाइयों को निम्नवत सहायता प्रदान करता है। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट असिस्टेंस यानी कि प्रत्यक्ष सहायता। औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक इकाइयों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है तथा उनकी गारंटी भी देता है। औद्योगिक फर्मों द्वारा अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, औद्योगिक विकास निगम तथा अन्य अनुसूचित वित्तीय संस्थाओं से खुले बाजार में प्राप्त ऋणों की गारंटी देने का अधिकार बैंक को प्राप्त है। यह औद्योगिक फर्मों के मान्यता प्राप्त व्यापारिक विनिमय पत्रों तथा अथवा प्रोनोटों को स्वीकार करता है तथा उनका बट्टा भी करता है। नंबर 2, इनडायरेक्ट असिस्टेंस, अप्रत्यक्ष सहायता। विकास बैंक औद्योगिक फर्मों को अप्रत्यक्ष रूप में अर्थात अन्य बैंकों द्वारा भी सहायता दे सकता है। विकास बैंक औद्योगिक विकास निगम, राज्य वित्त निगमों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्वित्त का कार्य कर सकता है। इन ऋणों में 3 से 25 वर्ष की अवधि के लिए दिए गए ऋण शामिल किए जाते हैं। इसके साथ ही यह अनुसूचित बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों द्वारा 3 से 10 वर्ष के लिए दिए गए ऋणों के पुनर्वित्त का कार्य भी करता है। यह अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निर्यात उधार का भी पुनर्वित्त प्रबंध करता है। इस प्रकार विकास बैंक उन बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को वित्त उपलब्ध कराता है जो औद्योगिक फर्मों को उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त विकास बैंक विभिन्न वित्तीय संस्थानों के हिस्से, बॉन्ड तथा ऋण पत्र क्रय कर सकता है और इस प्रकार उनके वित्तीय साधन बढ़ा सकता है। परिणामतः ये फर्में उद्योग की अधिक मात्रा में सहायता कर सकती हैं। नंबर 3, स्पेशल असिस्टेंस, विशेष सहायता। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 द्वारा एक विशेष निधि की स्थापना की गई, जिसे विकास सहायता निधि डेवलपमेंट असिस्टेंस फंड कहते हैं। विकास बैंक इस निधि का प्रयोग ऐसी औद्योगिक इकाइयों की सहायता करने में करेगा जो या तो सामान्य रूप में ऋण प्राप्त नहीं कर पाती या विनियोग की भारी मात्रा के कारण या प्रत्याय दर रेट ऑफ रिटर्न कम होने के कारण या दोनों कारणों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहती है। नंबर 4, नीड ऑफ फॉरेन मनी, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता। औद्योगिक विकास बैंक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों एवं ऋण देने वाली संस्थाओं से विदेशी राशि प्राप्त करता है और इसे उन औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्य वित्तीय निगमों की भांति औद्योगिक विकास बैंक पर इस संबंध में वह किस प्रकार की प्रतिभूति स्वीकार करे, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। बैंक को इस संबंध में काफी हद तक स्वतंत्रता है। अब आती हैं
एक्टिविटीज़ ऑफ IDBI यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की क्रियाएं। इसमें सुनिए, औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक फर्मों को प्रत्यक्ष उधार देता है। यह औद्योगिक ऋण या निर्यात उधार का पुनर्वित्त प्रबंध करता है। यह विनिमय पत्रों का बट्टा करता है और औद्योगिक फर्मों के हिस्सों एवं ऋण पत्रों का निम्नांकन भी करता है। इनमें प्रत्यक्ष योगदान भी देता है। अब नंबर फर्स्ट आता है इसमें, पिछड़े क्षेत्रों के लिए सहायता। पिछड़े क्षेत्रों में विकास को प्रोन्नत करने के लिए भारतीय औद्योगिक बैंक ने जुलाई 1969 में छोटे तथा मध्यम स्तर की परियोजनाओं के वित्त प्रबंध के लिए एक योजना की घोषणा की। इसके अधीन इन क्षेत्रों में नरम शर्तों अर्थात ब्याज की रियायती दरों, अदायगी की लंबी अवधि आदि पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अधीन केवल ऐसे प्रोजेक्ट शामिल किए जाते हैं जिनकी कुल लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक न हो। इस बैंक ने लघु स्तर क्षेत्र को संस्थात्मक उधार की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। इस योजना को बाद में संशोधित किया गया और रुपए के रूप में रियायती सहायता की अधिकतम सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई। इस प्रकार यह बैंक पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ऋणों की मात्रा को लगातार बढ़ाता रहा है। नंबर सेकंड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सुविधाएं। इस बैंक ने नवंबर 1964 में भारतीय पुनर्वित्त निगम को अपने स्वामित्वाधीन कर लिया और तब से यह सदस्य बैंकों की सहायता से औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। शिखर संस्थान के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्त निगमों, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम और औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संस्थानों को औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने में सहायता करता है और इसके लिए यह उनके हिस्सों तथा बॉन्डों में भागीदार बनता है। इस बैंक ने अप्रैल 1966 में ऋणों एवं गारंटी में भाग लेने के लिए एक योजना चालू की ताकि अन्य संस्थानों से जोखिम सहभागिता के उपाय के रूप में पुनर्वित्त क्रियाओं में सहायता दे सके। नंबर थर्ड, लघु स्तर क्षेत्र को सहायता। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक छोटे पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के सड़क परिवहन के लिए राज्य स्तर के संस्थानों और वाणिज्य बैंकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रबंध करता है। इस क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई सहायता में तेजी से वृद्धि हो रही है। औद्योगिक विकास बैंक ने 1988 में अति लघु एवं लघु स्तर औद्योगिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयों के लिए जिनकी विनिर्माण लागत 5 लाख रुपए से अधिक न हो, राष्ट्रीय इक्विटी फंड योजना द्वारा सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है। इस योजना का प्रबंध भारतीय विकास बैंक राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से करता है। इसने नई पिद्दी और लघु स्तर इकाइयों के लिए एक खिड़की योजना चालू की है ताकि इन्हें सावधि ऋण तथा कार्यकारी पूंजी के रूप में सहायता दी जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु स्तर, पिद्दी तथा कुटीर इकाइयों को विशिष्ट क्षेत्रों में परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराता है। भारत सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी के रूप में 1989 में स्थापित किया। इस बैंक ने अप्रैल 1990 से कार्य करना आरंभ कर दिया है और इसे लघु उद्योग विकास कोष और राष्ट्रीय इक्विटी फंड की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है, जिसका प्रशासन पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करता था। नंबर 4, संतुलित क्षेत्रीय विकास। 1970 के पश्चात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने संतुलित क्षेत्रीय विकास और त्वरित औद्योगिक विकास के युगल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्रोन्नति एवं विकास क्रियाएं प्रारंभ की हैं। अन्य सावधि उधार संस्थानों के सहयोग के साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं। नंबर 5, नरम उधार योजना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1976 में नरम उधार योजना चालू की ताकि कुछ चुने हुए उद्योगों अर्थात सीमेंट, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, चीनी और कुछ इंजीनियरिंग उद्योगों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके, जिससे वे अपने प्लांट एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापन और नवीनीकरण की योजनाओं को लागू कर सके। इस प्रकार कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के अधीन 7.5% ब्याज दर ली जाती है और ऋण की अवधि 15 वर्ष रखी जाती है। यह योजना
परिवर्तनीयता कंडिका के कारण गैर सरकारी क्षेत्र के लिए आकर्षक नहीं थी, परंतु इस कंडिका के हटा देने के पश्चात वितरण की गति तेज कर दी गई है। नंबर 6 आता है भारतीय औद्योगिक विकास का पुनर्गठन। कुछ आलोचक इस बैंक की कार्य प्रगति एवं उपलब्धियों से असंतुष्ट थे। उनका कहना था कि औद्योगिक विकास बैंक एक प्रभावी विकास संस्थान बनने में असफल रहा है और इसके द्वारा देश में औद्योगिकरण की क्रिया को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया गया। नंबर 7 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और नरसिम्हम समिति की एक मुख्य सिफारिश यह है कि बैंक और प्रत्यक्ष वित्त संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर कुशलता को उन्नत किया जा सकता है। इस दृष्टि से समिति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यभाग और कृत्यों में कुछ परिवर्तन लाना चाहती है। आज यह बैंक 2 कार्य करता है: अन्य प्रत्यक्ष वित्तीय संस्थानों की भांति प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराना और पुनर्वित्त प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराना। नंबर 8 आता है भारतीय औद्योगिक विकास की प्रगति। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों की मात्रा जो 1980 से 81 में 1280 करोड़ रुपए थी, बढ़कर 2005-06 में 27,442 करोड़ रुपए हो गई और इसी अवधि के दौरान वितरित ऋणों की मात्रा 1010 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,984 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2010 से 11 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 8,115 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए, जबकि 8,085 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। नंबर 9 आता है औद्योगिक विकास बैंक बैंकिंग कंपनी के रूप में परिवर्तित। वर्ष 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के प्रारंभ के पश्चात सरकार ने IDBI को उसके पारंपरिक विकास वित्त दायित्व पर ध्यान दिए बिना वाणिज्यिक बैंक में रूपांतरित करने का निर्णय लिया। 28 सितंबर 2004 को IDBI ने व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। 1 अक्टूबर 2004 से इसने एक बैंकिंग कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।